एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं और बहुत अच्छे से आपने दिवाली को सेलिब्रेट किया है। सॉरी, कुछ दिन से कुछ ज्यादा ही डिले हो गए हैं वीडियोस में, बट कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। आज हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं बेटा शंट या पार्श्ववाही, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, शंट या हिंदी नाम है इसका पार्श्ववाही, जिसे शंट के नाम से भी पूछा जाता है। ये है क्या, इसे हम समझने से पहले एक और बात आपको बता दें। प्रीवियस वीडियो में हमने धारामापी या गैल्वेनोमीटर को कवर किया है। दोनों टाइप के गैल्वेनोमीटर जो आपके सिलेबस में है वो मैंने समझाया है आपको। अगर नहीं देखा है तो जाके प्लीज देखिए, क्योंकि उसी से रिलेट करते हुए आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ शंट, या दूसरा नाम आपके सामने लिखा हुआ है पार्श्ववाही। इसकी संरचना कैसी होती है, शंट है क्या और इसका सिद्धांत क्या है। संरचना तो कुछ है नहीं, हालांकि शंट क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसका सिद्धांत आज हम समझेंगे। और उसको समझने से पहले आप गैल्वेनोमीटर को समझ के आइए। यहाँ पे मैंने नॉर्मली गैल्वेनोमीटर आपको समझाने के लिए बनाया है, ये शंट से रिलेटेड नहीं है। मैं अभी आपको बता दूं, ये डायग्राम शंट में नहीं बनेगा। ठीक है, शंट या पार्श्ववाही है क्या, इसको समझने से पहले थोड़ी सी कहानी समझना। धारामापी क्या था? धारामापी एक ऐसा उपकरण जो धारा जैसे ही आएगी तो उसकी दिशा बताएगा, उसको आपको बताएगा कि कितनी मात्रा में धारा आ रही है। इसी उपकरण को हमने क्या बोला था, धारामापी। और धारामापी आगे जाकर धारा को मापते कैसे है, तो आप इसे अमीटर और वोल्ट मीटर में बदल के धारा को मापेंगे भी, लेकिन वो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी सिर्फ हम धारामापी या गैल्वेनोमीटर समझ रहे थे। तो आपने धारामापी या गैल्वेनोमीटर में नॉर्मल धारा के बजाय अचानक से प्रबल धारा प्रवाहित कर दी। ठीक है, अचानक से आपने क्या की, प्रबल धारा प्रवाहित कर दी। अचानक से धारा यहाँ पहुंची, संकेतक का काम है फटाक से वो इधर उधर होके आपको बताता है कि यहाँ धारा आ रही है, कितनी आ रही है। ठीक है, तो जैसे ही बहुत अधिक मात्रा में अचानक से धारा आई, अचानक से ये स्टॉप पिन इधर या इधर हुई। ठीक है, अचानक से अगर होगी, धीरे धीरे करके होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन झटके से होगी तो यहाँ पे स्टॉप पिन लगी होती है दोनों तरफ। ठीक है, ये जो स्केल है यानी कि पैमाना है, ये क्या है बेटा, पैमाना। और इस पैमाने में ये जो है, ये है क्या, स्टॉप पिन, जो कि गैल्वेनोमीटर में लगी होती है। जैसे ही हमने बहुत अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित किए, ये संकेतक अचानक से अपनी जगह से हटा, या तो इधर टकराया या इधर टकराया। जिधर भी टकराया, टकराने के कारण ये टूट सकता है। ठीक है, तो पहला क्या कि अचानक से अगर किसी धारामापी में बहुत अधिक प्रबल धारा प्रवाहित कर दी जाए तो उसका संकेतक स्टॉप पिन से टकराकर टूट सकता है। दूसरा, इसकी जो कुंडली है, जो हमने एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के तारों को लपेटकर कुंडली बनाए ना, उस कुंडली में भी अगर प्रबल धारा प्रवाहित कर दी जाए तो कुंडली की क्षमता से अधिक होने के कारण अचानक से चूंकि धारा आई है, उसकी कैपेसिटी नहीं थी उतनी झेलने की, तो कुंडली क्या हो सकती है, जल सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है, जल सकती है। दो चीजें कि किसी धारामापी में अगर अचानक से बहुत अधिक प्रबल धारा फ्लो कर दी जाए तो उसका जो संकेतक है वो स्टॉप पिन से टकराकर टूट सकता है। दूसरा, उसकी जो कुंडली है वो अचानक से प्रबल धारा आने के कारण जल सकती है। इन दोनों हानियों से बचाने के लिए ही जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है शंट। ठीक है, कौन कौन सी दो हानियां, पहला स्टॉप पिन के टूटने का, सॉरी ये स्टॉप पिन से टकराकर संकेतक के टूटने का, और दूसरा कुंडली के जलने का। इन दोनों से अगर हमको गैल्वेनोमीटर को बचाना है, उसको सुरक्षित रखना है, तो इसको सुरक्षित रखने के लिए जिस युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही कहा जाता है शंट या पार्श्ववाही। अब इस डायग्राम का काम हो गया खत्म। ठीक है, अब हम समझते हैं कि शंट क्या है। अब गैल्वेनोमीटर का जिक्र सिर्फ थोड़ा थोड़ा होगा, मैं इसे जी से रिप्रेजेंट करूंगी, गैल्वेनोमीटर यानी कि जी। ठीक है, ये है आपका बेटा डायग्राम जो कि आप इसमें बनाओगे। ये आप किसी परिपथ में धारा प्रवाहित कर रहे हो, और जैसे ही आप धारा प्रवाहित कर रहे हो, धारा किससे होकर जाएगी, गैल्वेनोमीटर। आपने बीच में लगा के रखा है धारामापी या गैल्वेनोमीटर, इससे होकर धारा जाएगी और ये धारा को आपको बताएगा कि कितनी धारा आ रही है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि आपको अगर इस धारामापी में धारा प्रवाहित करनी है और धारा की मात्रा बहुत अधिक है या बहुत
अचानक से आपने प्रबल धारा प्रवाहित कर दिए तो धारा मापी में दो प्रकार की हानियां हो सकती हैं। जलने वाली, कुंडली जल जाएगी और स्टॉप पिन टूट जाएगी। उन दोनों से इस धारा मापी को बचाने के लिए हम एक डायवर्सन करते हैं, रास्ता बदलने वाला। वो डायवर्सन ये है बेटा कि इस धारा मापी के साथ हम समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, एक अलग से दूसरा तार जोड़ देते हैं जिसका प्रतिरोध कैसा होता है, बहुत कम होता है। और इस अल्प प्रतिरोध के तार को बोला जाता है एस या शंट। धारा मापी में प्रबल धारा प्रवाहित होने पर इसमें दो प्रकार की हानियां हो सकती हैं जो मैं आपको बता चुकी। उन हानियों से धारा मापी या गैल्वेनोमीटर को बचाने के लिए हम इसके साथ किस क्रम में, पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में एक बहुत कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं जिसे शंट या पार्श्ववाही कहते हैं। अब इसने काम कैसे किया वो आगे समझना। पहले ये समझो, आपने रास्ता बदले कहाँ से हो, बिंदु ए से कहाँ तक, बिंदु बी तक। यहाँ से आपने मान लीजिए धारा प्रवाहित किए, वो धारा बिंदु ए पर पहुंचकर कितने रास्तों में बढ़ जाएगी, दो रास्तों में। कुछ धारा ऊपर से, कुछ धारा नीचे से। चूंकि रास्ता बट गया, धारा का मान आधा आधा हो गया, तो क्या होगा, धारा मापी में अचानक से प्रबल धारा जाएगी क्या, नहीं। फिर यहाँ से धारा बहते हुए बिंदु बी पर पहुंचेगी, यहाँ गैल्वेनोमीटर से बिंदु बी पर, और आगे परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, जिससे हमारा गैल्वेनोमीटर भी सुरक्षित रहेगा और परिपथ भी सुरक्षित रहेगा। ठीक है। अब मान लीजिए आपने मुख्य धारा जो प्रवाहित किए हो वो है आई। पहले हम लिखते हैं शंट या पार्श्ववाही की डेफिनेशन, जो कि मैंने अभी आपको बोलकर बताई कि गैल्वेनोमीटर की कुंडली को काय से, जलने से बचाने के लिए या क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उसके साथ किस क्रम में, समांतर क्रम में क्या जोड़ते हैं, एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है। अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, जिसे शंट या पार्श्ववाही कहते हैं। मैंने शॉर्ट में बोला, सही है, मतलब बोला एग्जैक्टली पूरा है, लिखा थोड़ा सा शॉर्ट में है। आप चाहो तो सुन सुन के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन आपके सामने है। ठीक है। क्या कि धारा मापी या गैल्वेनोमीटर की कुंडली को जलने से या क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए या अवरोध पिन से टकराकर जो संकेतक है उसको टूटने से बचाने के लिए इसके साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार एस जोड़ते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं, शंट या पार्श्ववाही कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलो आगे देखो, यहाँ तक की कहानी क्लियर। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो यार, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको इससे फायदा मिल रहा है, मेरी टीचिंग थोड़ी सी आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके साथ और भी स्टूडेंट्स होंगे जो जुड़े होंगे, आपकी क्लास में होंगे, आपके क्लास फेलोज, आप चाहो तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। हमारी मेहनत अगर आपको लगे कि सराहनीय है तो सपोर्ट कर सकते हो, है ना। चलो देखो, अब मैंने आपको बोला कि हम इस पूरे परिपथ में जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो है आई। ठीक है। परिपथ में बहने वाली धारा क्या है, आई। ये मुख्य धारा है और मुख्य धारा धारा मापी से होकर अलग जाएगी और शंट से होकर अलग जाएगी। तो माना धारा मापी से होकर बहने वाली धारा है आई जी के कारण आई जी लिख दिया, और शंट से होकर बहने वाली धारा है आई एस। धारा मापी से होकर बहने वाली धारा आई जी और धारा मापी यानी कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल जी। शंट का प्रतिरोध है एस, ये अल्प प्रतिरोध का तार है, इसका अपना प्रतिरोध है।
और इससे होकर बहने वाली धारा है IS। तो मुख्य धारा I यहाँ पर दो भागों में टूट गई। ठीक है, दो भागों में कैसे? तो बिंदु A पर जैसी पहुंची मुख्य धारा मापी से होकर अलग प्रवाहित हो रही है, संट से होकर अलग प्रवाहित हो रही है। तो मुख्य धारा I किससे? धारा मापी से IG के रूप में, और शंट से किस रूप में? IS के रूप में प्रवाहित होती है। दिख रहा है हमको ऐसा कि जो मुख्य धारा है वो धारा मापी से IG और शंट से IS के रूप में प्रवाहित होती है। तब I बराबर क्या होगा बेटा? IG और IS का योग। अगर मुख्य धारा 40 एम्पियर है तो वो 20-20, 30-10 ऐसे बट गई होगी। अब वो जितनी भी बटी, उन दोनों का अगर हम योग करें तो आपको मुख्य धारा I मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित की, इसके एक सिरे पर धारा का मान अलग है, इसके दूसरे सिरे पर धारा का मान अलग है, तो आप इसके दोनों बिंदुओं के बीच में क्या निकाल सकते हो? विभवांतर। किसके सिरों के बीच में? धारा मापी या गैल्वेनोमीटर धारा मापी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। हम किस पड़ाव पे हैं? हम निकाल रहे हैं यहाँ से बेटा सिद्धांत। ठीक है, यहाँ से आप जो कर रहे हो वो कर रहे हो क्या? सिद्धांत। मैं हेडिंग डालना भूल गई। यहाँ से हम समझ रहे हैं सिद्धांत, और सिद्धांत में मैंने आपको बोला कि जो मुख्य धारा है वो धारा मापी से IG और शंट से IS के रूप में प्रवाहित होती है। तब धारा मापी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर हम निकालेंगे कैसे? ओम के नियम से बेटा, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या बोलता है कि विभवांतर निकालना हो तो V बराबर होता है I इंटू R। लेकिन धारा मापी के लिए विभवांतर V ही होगा, लेकिन धारा क्या होगी? IG, और प्रतिरोध इसका क्या है? G। इसी फॉर्मूले को आधार मानो, विभवांतर V का V ही रहेगा, लेकिन धारा मापी से होकर बहने वाली धारा क्या है? IG, और धारा मापी का प्रतिरोध क्या है? G। R की जगह आ गया G। ठीक इसी प्रकार इसको नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी प्रकार किसके सिरों पर? शंट के सिरों पर। अब शंट भी प्रतिरोध है, इसके एक सिरे पर वोल्टेज अलग है, दूसरे सिरे पर अलग। इससे होकर जब धारा आगे बढ़ेगी उसका मान कम हो सकता है ना। तो शंट के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, विभव का अंतर, विभवांतर। अब यहाँ पे विभवांतर क्या होगा? ठीक इसी प्रकार ये भी हम निकालेंगे ओम के नियम से। ये आपके सामने ओम का नियम है। इसके लिए विभवांतर है V, इससे होकर बहने वाली धारा है IS, और इसका प्रतिरोध है S। जब आपको ये दोनों मान मिल जाए तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में विभवांतर है, जबकि दोनों के विभवांतर कैसे हैं? अलग अलग। तो एक स्थिति ऐसी आती है जिसको आप बोलोगे संतुलन अवस्था। हम बार बार बोलते हैं किस अवस्था में? संतुलन अवस्था में। संतुलन अवस्था में क्या होगा? धारा मापी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और शंट के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर। इनके लेफ्ट हैंड साइड वैसे भी बराबर हैं तो राइट को हम बराबर कर सकते हैं, या आप कह सकते हो जैसा मैंने अभी आपको बोला, धारा मापी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बराबर होगा किसके? शंट के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के। ठीक है, दोनों के वोल्टेज को हम क्या कर देंगे? बराबर। धारा मापी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है? IG इंटू G बराबर। शंट के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है? IS इंटू S। S और IG मैं पुट में लिख रही हूँ, आपको भी पुट में लिखना है। अगर यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई हो तो क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? बिल्कुल मैडम, बढ़ जाइए। अब एक बात देखो आप,
क्या मैडम ने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिख दिया, लेकिन यहाँ से क्या हम IS का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल। आप इसको या करके ऐसा भी कर सकते हो, या IS को यही रहने दो, IG का अगर मैं पक्षांतर करूं तो I माइनस IG बराबर क्या आ जाएगा बेटा? IS ला सकते हैं, नहीं तो नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे लाने के बाद भी हम पक्षांतर कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। IS का मान चाहिए क्योंकि हमें नीचे IS दिख रहा है, और IS का मान हम कहाँ से रख सकते हैं? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से IS का क्या मान आया है? IS का मान आया है I माइनस IG। तो IG इंटू जी जैसे का तैसा, IS का मान है I माइनस IG ब्रैकेट क्लोज और इंटू में क्या है? S। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं मैडम, अगर मुझे S का मान चाहिए तो क्या मैं इस पूरे का पक्षांतर कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं हम। कीजिए, इस पूरे का पक्षांतर कीजिए, S का मान आपको मिल जाएगा। कैसे? तो IG इंटू जी के बटे में आ जाएगा I माइनस IG और बराबर में आ जाएगा S। यही शंट के प्रतिरोध यानी कि S का व्यंजक है। इस S में अगर आपको धारामापी से होकर बहने वाली धारा पता है, अगर आपको धारामापी का प्रतिरोध पता है, अगर आपके पास मुख्य धारा का मान पता है, और अगर आपके पास फिर से धारामापी में से होकर बहने वाली धारा पता है, तो ये पूरे मान रख के आप शंट का प्रतिरोध पता लगा सकते हो कि शंट का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, शंट का प्रतिरोध ऐसे निकालेंगे हम, और इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे हमने शंट का प्रतिरोध ज्ञात किया है, लेकिन हमें शंट से होकर गुजरने वाली धारा नहीं मिली। सिद्धांत को और आगे बढ़ाने के लिए आपको इस डेरिवेशन को और थोड़ा सा लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ तक एक बार और समझ लो, फिर मैडम मिटा देंगी। मैंने बोला मुख्य धारा आई धारामापी और शंट से अलग अलग रूप में प्रवाहित होती है। इसको दो हिस्सों में हमने बांट दिए, गैल्वेनोमीटर से IG के रूप में, शंट से IS के रूप में। दोनों अलग अलग टुकड़ों में बट गई, लेकिन दोनों का योग I ही होगा। हमें शंट से होकर बहने वाली धारा पता करनी हो तो IG का कीजिए पक्षांतर, I माइनस IG, प्लस का है माइनस का, बराबर में क्या हो जाएगा? IS। समीकरण 1 में हमने IS का मान निकाला। अब चूंकि धारामापी से जैसी धारा बहेगी तो उसके प्रतिरोध के कारण दोनों सिरों पर वोल्टेज अलग अलग होगा, तो इसके दोनों सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज पता करने के लिए हमने लगाया ओम का नियम, जो कि होता है V बराबर IR। V तो जैसे का तैसा है, लेकिन धारामापी से होकर बहने वाली धारा है IG देखो, और इसका प्रतिरोध क्या है? G। ठीक इसी प्रकार शंट के लिए भी आप निकालोगे, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V, बहने वाली धारा IS, और इसका प्रतिरोध क्या है? S। आप दोनों इक्वेशन को देखो, इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, आप राइट हैंड साइड को भी बराबर कर सकते हैं, या संतुलन की स्थिति में इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर दोनों हो जाएंगे कैसे? बराबर। दोनों के विभवांतर के मान आप बराबर कीजिए, बराबर करके समीकरण 1 से आप मान रखिए किसका? IS का। ये पूरा पूरा उठा के IS की जगह पे रख दो। रखने के बाद मैंने आपको बोला अगर आपको S यानी कि प्रतिरोध पता करना हो कि कितने प्रतिरोध का तार जोड़ें तब जाके ये धारामापी शंट तब जाके ये धारामापी के साथ आप शंट को जोड़ पा रहे हो, तो S कितने प्रतिरोध का तार है ये पता लगाने के लिए हमने इस पूरे का कर दिया पक्षांतर। IG इंटू जी जैसे का तैसा, इसका पक्षांतर किए हैं, इंटू में था बटे में आया, और बराबर में है S। ये आपको शंट का प्रतिरोध मिल गया। ठीक है, यहाँ तक नोट्स बनाए होंगे तो ठीक, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं कर रही हूँ रब। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो आया था वो प्रतिरोध निकाल के बताया था, लेकिन वहां तक नहीं जाना तो आप देखो आप कहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ये इक्वेशन बराबर थे, हमने IS का मान रखा था समीकरण 1 से, इंटू में है क्या? S। अब मैं S का अगर अंदर गुणा करूं तो क्या हो जाएगा? IG इंटू जी बराबर S का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए IS, पुट में नहीं रहेगा, S अब I के साथ है, माइनस IG पुट में S इसके साथ। क्या किया मैंने? S का अंदर मल्टीप्लाई, माइनस वाला है इसको भेज दीजिए इधर, IG इंटू जी, माइनस में IG वाली धारा है प्लस की, IG इंटू S, और बराबर में क्या है? IS। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं मैडम।
अब आप क्या कर सकते हो, IG है, IG को ले लीजिए कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा G प्लस एस और बराबर में क्या है IS। I धारा है, S प्रतिरोध है। आप चाहें तो धारा धारा को एक तरफ कर लो, प्रतिरोध प्रतिरोध को एक तरफ। कैसे, IG को रहने दो यहीं, I को ला लो इस तरफ, काहे में आ जाएगा बटे में, बराबर ऊपर में क्या है S, बटे में क्या आ जाएगा G प्लस एस। ठीक है, मुख्य धारा I, धारा मापी से होकर बहने वाली धारा IG और ये दोनों क्या है प्रतिरोध। तो हम मान रहे हैं यदि किससे, ये किससे होकर बहने वाली धारा है, धारा मापी से, धारा मापी से मुख्य धारा का 1/n भाग प्रवाहित होता है, तब अगर मुख्य धारा I है और IG/I बराबर हम माने कि मुख्य धारा का कौन सा भाग 1/n, तो इस पूरे इक्वेशन में IG/I की जगह हम रख देंगे क्या 1/n। IG/I की जगह 1/n रखा, बराबर में है S/G प्लस एस, पक्षांतर करो या क्रॉस मल्टीप्लाई, G प्लस एस इधर, बराबर में इधर करेंगे तो NS। अब क्या कर सकते हो आप, हमें S का मान चाहिए, S का मान चाहिए, G को यहीं रहने दीजिए, S का कीजिए पक्षांतर, क्योंकि S ऑलरेडी इधर है, तो NS के माइनस में क्या आ जाएगा S। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, S S दोनों तरफ है, S लीजिए कॉमन, यहाँ क्या बचा N, यहाँ से S बाहर आ गया तो क्या बचा -1। अब मैं बोल रही हमें S का मान पता करना हो कि इससे होकर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो N-1 का हम क्या कर देंगे पक्षांतर, G के अपॉन में क्या आ जाएगा N-1 और बराबर में क्या बचेगा S, या पलट के लिख दो S बराबर G/N-1, यानी कि धारा मापी G से मुख्य धारा I का G/N-1 भाग प्रवाहित करने पर या 1/N-1 भाग प्रवाहित करने पर वो धारा मापी सुरक्षित हो जाएगा, यानी कि उसके साथ आप शंट जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, यही है, ये जो आया है यही है शंट के सिद्धांत का व्यंजक, यही शंट के सिद्धांत का क्या है व्यंजक है, या यही शंट का सिद्धांत है। एक बार फिर से देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको पक्षांतर खेलने में होगा, बस मैंने बताया यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। इसके आगे मैंने शंट का प्रतिरोध निकालना आपको सिखा दिया था, वो आपको अमीटर में काम आएगा, लेकिन वो स्टेप नहीं करनी, तो यहीं से आगे कंटिन्यू कर देना। आपने S का अंदर मल्टीप्लाई किया SI के साथ IS, बीच में है माइनस, IG का गुणा S में IGS, ये माइनस वाला है, इसको इधर लाया क्योंकि इधर IG वाली धारा है, इधर फिर से IG वाली ला लो, माइनस वाली इधर आई तो प्लस की, बराबर में क्या बचा IS। अब यहाँ दोनों तरफ IG है, IG हमने ले लिए कॉमन, ब्रैकेट के अंदर G प्लस में S बराबर में है IS। एक और काम हम कर सकते हैं कि ये भी धारा है, I भी धारा है, S है प्रतिरोध, G प्लस S भी प्रतिरोध, तो धारा को एक तरफ ला लो और प्रतिरोध को एक तरफ, तो IG को यही रहने दो, I को इधर लाओगे तो बटे में, S यही है, G प्लस S इधर आएगा तो बटे में। ये पूरा डेरिवेशन जो है हमने इसकी तुलना ऐसे किए कि यदि इस धारा मापी से मुख्य धारा का ये जो IG भाग है, ये नहीं, कौन सा भाग प्रवाहित हो रहा हो, IG भाग नहीं, 1/n भाग प्रवाहित हो रहा हो, तो इस पूरे की जगह हम मान लेंगे 1/n बराबर में क्या है S/G प्लस S। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर ये आ गया इधर तो G प्लस S, ये आ गया इधर तो NS। अब NS और S को एक तरफ ला लिए, G को यही रहने दिए, NS यहाँ है, S इधर गया तो माइनस का S, अब S दोनों तरफ है तो कॉमन ले लीजिए, N यहाँ है, बीच में माइनस, S आ चुका है कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1। अब हमें मान चाहिए S का, तो N-1 का पक्षांतर करोगे, इनटू में है, कहाँ आएगा बटे में, यही S का डेरिवेशन है। इसको देखकर आप कहेंगे कि धारा मापी से, यानी कि शंट का जो प्रतिरोध है,
शंट का जो प्रतिरोध है वो धारा मापी के प्रतिरोध का 1/n-1वां भाग होना चाहिए। मतलब इतना कम प्रतिरोध होना चाहिए तब जाके धारा मापी सुरक्षित रहेगा। यही शंट के सिद्धांत का डेरिवेशन है। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ ही साथ हम नई नई सीरीज अब आपके लिए एग्जाम टाइम पे लाने वाले हैं। छुट्टियों का टाइम हो गया खत्म, मैडम के भी सारे काम हो गए फिनिश। अब मैं बैक टू बैक आपको रोज वीडियोस प्रोवाइड करूंगी और साथ ही साथ आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप कंटिन्यू स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हमारे बोर्ड्स में और हमारे ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। तो आई विल ट्राई डेफिनेटली कि मैं आपके लिए मैराथन भी लेके आऊँ, 3-3 घंटे के लेक्चर आपको कंटिन्यू मिले, साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे बेटा। तो कंटिन्यू बने रहिए, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके समय आप अपनी स्टडीज को दीजिए। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे कि आप धारा मापी को अमीटर और वोल्ट मीटर यानी कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर एंड वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।